अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी ज़ारनक सिद्वान मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में अगेन 2 आइसक्रीम्स। एक है राजभोग आइसक्रीम, फुल ऑफ नट्स एंड सैफरॉन, दूध से हम बनाएंगे उसको, मज़ेदार सी रेसिपी है। पहले हम बनाएंगे सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम, लेकिन मैं तो नहीं बनाऊंगी आज ये वाली आइसक्रीम। हमारी छोटी सी प्यारी सी हेल्पर जो मेरी है इन माय शो, फिल्ज़ा खान, वो बनाएंगी। तो करते हैं फिल्ज़ा को वेलकम। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? आज बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, चलिए आज आप बनाएंगी ये वाला आइसक्रीम। ये है सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम। फिल्ज़ा भी एक्सपर्ट हो गई है इतने सारे एपिसोड्स के बाद। शी जस्ट नोज हाउ टू स्टार्ट। हाँ, वेरी गुड। चलिए जी, ये क्या है? ये क्या है? ये है सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। मैंने क्या किया था, मैंने एक कंडेंस मिल्क का टिन लिया था, उसको मैंने एक बड़े से पैन में रख दिया था। बहुत सारा पानी था, इतना सारा पानी था, ठीक है। उसमें 2-3 कैन्स मैंने एट द सेम टाइम रख दिए थे, और उस बंद कैन्स, खुले नहीं, बिल्कुल बंद, और उसको धीमी आंच पे 4 से 5 घंटे मैंने पकने दिया था। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे टिन को प्रेशर कुक कर देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है कहीं टिन फट ना जाए प्रेशर कुकर में, तो मैंने कभी प्रेशर कुकर में ट्राई नहीं किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको पतीली में पका लिया है, और दूसरे दिन आप उसको खोलिएगा। उस दिन बिल्कुल ट्राई भी नहीं करिएगा, बिकॉज उसमें जब गर्म होगा ना, वो फट सकता है आपके हाथ में, ठीक है। तो वो कंडेंस मिल्क, तो आपको पता है ना कंडेंस मिल्क का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। अब देखिए, ये हो गया आपका कैरमल। ये आप बनानास के ऊपर ड्रिजल करके खाइए, किसी डिज़र्ट में डालिए, या फिर पैनकेक्स के ऊपर डालिए। मुझे पता है फिल्ज़ा के तो फेवरेट हैं पैनकेक्स। फ्रेंच टोस्ट पे डालिए, वॉफल्स पे डालिए, ठीक है। ये मज़ेदार सा सॉस आपका रेडी हो गया है, कैरमल सा। इसमें अगर आप क्रीम डालेंगे तो ये बटर स्कॉच सॉस भी हो जाएगा। सो हियर यू गो। आप इसको इसमें से निकाल के पूरा इसमें डालिए, फिर हम बताएंगे नाजरीन को कि आज फिल्ज़ा ने कैसे आइसक्रीम बनाई। सबसे पहले एक बोल में आप डाल दीजिए पूरा कंडेंस मिल्क का टिन जो कैरमल बन चुका है, उसमें आप 2 कप क्रीम डालिए, अच्छी तरह मिक्स कीजिए, और कोई बात नहीं, अंदर से निकालो बेटा एक दफ़ा, फिर वो करेंगे। और फिर ये क्या है, आपने क्या पूछा था मुझे? ये क्या है? सॉल्ट है। किस किस्म का सॉल्ट है? ये दानेदार वाला नमक है, ठीक है। इसमें बहुत मीठा होगा ऑब्वियसली ये कैरमल, तो उसको एक थोड़ा सा टच आपने सॉल्ट का यानी नमक का देना है। हो गया, वेरी गुड। अब क्रीम डाल जी, पूरी क्रीम डाल दीजिए, और फिर आप चुटकी भर इसमें नमक डालिएगा। फ्लेकी सी सॉल्ट जो होता है वो नहीं है तो खरीदिएगा नहीं, आम नमक घर में जो है वो बहुत कम डालिएगा, ठीक है। फिल्ज़ा, आप सबसे ज़्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट किसकी करती हैं? अपने मम्मा पापा की, यस। अपनी टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की भी करती हूँ। अच्छा। और अपने नेबर्स की। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बच्ची हैं भाई आप तो। चुटकी भर डाला, या आप इसमें चमचा चला लीजिए, स्पैचुला, या इससे कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। और ये इतना आसान, इतना मज़ेदार सा आइसक्रीम रेडी। आप सोचेंगे सारे एपिसोड्स में इस शो के स्कूप्स ऑफ जॉय में ट्राई किया है कि घर में बच्चे भी आइसक्रीम बना सकें, आप लोग भी आसानी से बना सकें। कोई इसमें ज़्यादा कोई चीज़ है ही नहीं, कोई ख़ास स्पेशल कोई मशीन नहीं है, कोई आइसक्रीम का कोई चर्नर नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पाउडर नहीं है जो आपके घर में ना हो। सो ये सारे आइसक्रीम्स वो वाला टेक्सचर नहीं होगा जो दुकान से आप खरीद के लाते हैं, बिकॉज जाहिर है वो तो फिर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, कोई पाउडर डालते हैं, जेलेटिन जाता है, कॉर्नफ्लावर जाता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जाती हैं, आइसक्रीम का एक खास पाउडर जाता है, ठीक है। ये सब कुछ तो हमने नहीं इस्तेमाल किया है। वेरी गुड, दिस इज डन। कलर देखा आपने कितना मज़े का है। आपने नमक डाल दिया था? जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगी बताऊँ? क्या करेंगी? ऐसे करके अपने चखेंगी, ऐसे करो, चखो। इनफ नमक है? सही है? मैं चख के देखूं अब? एक्सीलेंट। ये देखा कलर आपने? बस ये फ्रीज हो जाएगा, आप सोचेंगे कि ये किस तरह का आइसक्रीम बना दिया जी। बहुत आसान है। अच्छा, अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है इन सारे आइसक्रीम्स की, तो आप इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम का फ्लेवर नहीं पसंद है, उसका एक अपना टेस्ट और टेक्सचर होता है, और डबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए मिकदार, वो आप डाल सकते हैं इसमें व्हिपिंग क्रीम इन प्लेस ऑफ दिस क्रीम, ठीक है। सारे रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, ये शो भी ज़रूर देखिएगा, स्कूप्स ऑफ जॉय। फिल्ज़ा होंगी हमारे सारे एपिसोड्स में हमारे साथ। और ऐसे करते हैं, हम अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तो फिल्ज़ा, आप लेंगी ब्रेक? हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय विद मी एंड ज़ारनक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कूप्स ऑफ जॉय विद मी एंड फिल्जा ऑन मसाला टीवी। और पहली रेसिपी फिल्जा ने जो बना दी है, मिक्स करना था बस। दानेदार चुटकी भर नमक डाला था, क्रीम था और सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम का मेन अज्जा जो है कैरमल वो था। ठीक है, ये कलर देख लीजिएगा, डब्बा भर के रख दीजिएगा। एक एयर टाइट ढक्कन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ढीला ढक्कन होगा ना फिल्जा तो क्या होगा कि उसमें आइस क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको आप 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट प्रेफरेबली फ्रीज कर दीजिएगा, फिर निकालिएगा स्कूप से और एंजॉय करिएगा। इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, इसको किसी फ्रूट के साथ पेयर कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत मीठा होगा। बनानास काट के रख दीजिए एप्पल्स के साथ या थोड़ा सा क्रीम के साथ सर्व कर दीजिए, वॉट एवर वे यू लाइक। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक देते रहिएगा। सारे हमारे एपिसोड्स देखिएगा स्कूप्स ऑफ जॉय में। मैंने बहुत मुख्तलिफ किस्म के आइसक्रीम्स बनाना सिखाए हैं, कोई प्लेन सिंपल वैनिला चॉकलेट नहीं सिखाए हैं। ठीक है, और ये जो रेसिपी नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उसका नाम बहुत ही मुख्तलिफ है, उसका नाम है राजभोग आइसक्रीम। साउंड्स वेरी इंट्रीगिंग ना। क्या है जी ये आइसक्रीम? ये मज़ेदार सा दूध से बनाया गया क्रीम और चीनी है, इसमें ज़ाफ़रान जाएगा, इलायची का पाउडर है और बादाम पिस्ते काजू चॉप किए हैं। ठीक है जी, मुझे पता है बच्चों को नट्स नहीं पसंद होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं ना, मेरे लिए थोड़ा सा ट्राई कर लेना फिल्जा प्लीज़। मैं काजू खाती हूँ। काजू खाती हो? छुपा लेते हैं सारे काजू खा लो। ओके ठीक है, मुझे भी काजू बहुत पसंद है, प्लेन वाले भी और वो रोस्टेड वाले भी। ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है द ड्रिल। पैन इज हियर, दूध जाएगा इसमें। आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस शो में मैंने बहुत सारे एगलेस आइसक्रीम्स आपको बनाना सिखाए हैं। अंडे की जगह कंडेंस मिल्क बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो वाला टेक्सचर आ जाता है जो अंडे से आता है। ठीक है, और बाज़ वक्त हम अंडे वाले आइसक्रीम बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम फ्रीज कर देते हैं तो डब्बे में आपको नज़र आएगा कि वो सफ़ेदियाँ नीचे बैठ जाती है और जर्दियाँ उससे होता है ना, उस तरह हो जाता है। सो आई डोंट लाइक दैट, तो आई प्रिफर कि मैं एगलेस आइसक्रीम ही बनाऊं। कुछ लोग हैं जो उनको डर लगता है कि अंडे कच्चे हैं कैसे खाएंगे, कुछ लोग नहीं खाते हैं अंडे, कुछ लोगों में रिलीजियस रीजंस के लिए एगलेस वो रेसिपीज़ मांगते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं बहुत सारे एगलेस ही आइसक्रीम्स बनाना सिखाऊं। ईजी भी हैं, जल्दी बन भी जाएंगे। और अंडे वाले जो आइसक्रीम्स होते हैं मैंने बनाए हैं 1-2 दफ़ा। उसमें क्या है कि अंडे की जर्दी को आपको पकाना बहुत अच्छी तरह है, इतनी धीमी आंच हो कि वो स्क्रैम्बल ना हो जाए, येट वो पक भी जाएं और जब कस्टर्ड टाइप एक बन जाए। ठीक है, सो सबसे पहले आपने इसमें दूध शामिल कर दिया, चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। क्रीम में साथ साथ नहीं डालती हूँ इस वजह से कि फिर वो क्रीम फट सी जाती है। पिसी हुई चीनी हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ ताकि अंदर जल्दी से घुल जाए। ठीक है कैस्टर शुगर। जी, मैं घर में जो दानेदार हमारी आम चीनी होती है उसको पीस लेती हूँ, मैं कैस्टर शुगर बाय भी नहीं करती हूँ, इनफैक्ट बेटर रहता है। अच्छा, अब ये क्या है? इलायची का पाउडर। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस शो एंड द एपिसोड्स आपने सारे मसाले और सब कुछ सूंघ के बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये तो आपको पता है, अब नहीं सूंघाऊंगी। क्या है? नाम नहीं पता। ज़ाफ़रान है ना, ज़ाफ़रान। ठीक है, ओके। और क्या था जनाब, इसके लिए हम वेट करेंगे। ये भी जब आप कोई भी एड-इन्स डालें आइसक्रीम में, आप कोई भी एड-इन्स डालें, बेशक चॉप किए हुए बिस्किट्स हों कि नट्स हों कि ब्राउनी हो कि कुछ भी हो, आइसक्रीम को आधा सेट होने दीजिए। आप जल्दी से डाल देंगे वो जाके सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं तो आपके सामने बना रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है शो पे, लेकिन ये पकड़ो बेटा, इसको पकड़ो, हाँ पकड़ो और चलाओ। ये याद रखिएगा कि एड-इन्स ठंडे भी होने चाहिए और एड-इन्स सूखे भी होने चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट आपने यूज़ की वो गीली नहीं हो, उससे क्या होगा कि जितना ऐसा जितना भी फ्रूट होगा जिसमें नमी होगी या कुछ ड्राई नहीं होगा तो उससे उसके अराउंड आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास मशीन है, बड़े वाले स्टैंड मिक्सर के साथ भी आइसक्रीम का एक अटैचमेंट आता है, अगर वो है या आपके पास कोई आइसक्रीम मेकर है और कोई इस्तेमाल करना है कि अच्छा सा मज़ेदार सा चर्नड आइसक्रीम हो, तो ये सारे रेसिपीज़ जा सकते हैं मशीन में भी। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वही फ्रीज़र मेथड यूज़ करिएगा। और अगर आपको चर्नड आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा लगता है, वो टेक्सचर आपको चाहिए, तो आप ये करिएगा। अच्छा फिल्जा, एक बात और भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि कोई अगर हमारे साथ बात कर रहा हो, उसको अगर आप अटेंटिवली सुनते हैं ना, वो भी रिस्पेक्ट होती है। मतलब गौर से सुने, मैं कोई बात कर रही हूँ तो अगर आप ऐसे ही अपने कहीं धुन में हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं और जारना आंटी बात करे जा रही हैं, कोई सुन ही नहीं रहा,
अगर ऐसे है तो वो मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मुझे दिखाएं। ओके, सो चीनी तो घुल गई है हमारी अच्छी तरह, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह ठंडा करना है। जैसे टीचर लेक्चर देती हैं तो आप उस पर फोकस करके सुनते हैं तो आपको पेपर में आसानी। हाँ एग्जैक्टली, सो यू हैव टू बी अटेंटिव एंड वो भी टीचर के लिए रिस्पेक्ट है। पेरेंट्स बात कर रहे हो बच्चों के साथ तो आप सुनिए, ऐसे नहीं कि आप फ़ोन में लगे हैं या आप किताब पढ़ रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और है, खेल में है कुछ या कोई गेम में है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, टीवी जो है, बच्चे बाज़ वक्त इतने मगन होते हैं टीवी में, टीवी के प्रोग्राम्स में, कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं या क्या हो रहा है घर में उनको पता ही नहीं होता है। घंटी बजती है, डोरबेल बजती है, कोई जाता ही नहीं है दरवाज़ा खोलने, इवेंचुअली अम्मा को ही जाना पड़ता है। मैं तो जाती। अरे तो आप तो गुड बच्ची है ना, क्या करें, ऐसे बच्चे हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चों को जो दरवाज़ा खोलने ही नहीं जाते हैं, फिर कहते हैं ओ आपने नहीं दरवाज़ा खोला। मैं अपने बच्चों की नहीं बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही बोल रही हूँ। जब तक हमारा आइसक्रीम का बेस ठंडा हो रहा है तो हम कुछ बातें करते हैं जिनसे फिल्ज़ा भी कुछ सीखेंगी, फिल्ज़ा के एज के बच्चे जो देख रहे हैं हमारा शो वो भी कुछ सीखेंगे, पेरेंट्स को भी थोड़े से आइडियाज़ आ जाएंगे। सॉरी कहना भी एक किस्म की इज़्ज़त देना होता है। अगर आपने कोई गलती की है, किसी एल्डर के साथ कुछ बोला है गलत या कुछ किया है, तो इट्स बेस्ट टू से सॉरी, बिकॉज लाइफ इज़ सो शॉर्ट एंड सो अनप्रडिक्टेबल कि छोटी सी ज़िंदगी में हंस बोल के निकाल दें टाइम और अपोलोजाइज़ कर दें जब आपके पास मौका हो, बिकॉज यू नेवर नो, इट कैन ऑलवेज बी द लास्ट टाइम यू मीटिंग दैट पर्सन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी हमारे शो पे। ये मिक्सचर को आपने बहुत अच्छी तरह ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर आप इसमें डालेंगे क्रीम और ये काजू बादाम पिस्ते और थोड़ा सा पीला रंग, जस्ट अ लिटिल ड्रॉप, ठीक है, ताकि ये ज़ाफ़रान का कलर उभर के निकले। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय विथ मी ज़ारनक सिदवा एंड फिल्ज़ा खान, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। यहाँ हमने ठंडा कर लिया है जितना हम इसको ठंडा कर सकते हैं, और यहाँ क्या है ये? येलो ड्रॉप। जी येलो कलर है, एक ड्रॉप डाला है मैंने सिर्फ, ठीक है, और मिक्स करके देख लेंगे। थोड़ा सा और डालते हैं, पहले हमेशा रंग कम डालते हैं, ऐसे नहीं हो कि एकदम ज़्यादा डाल दिया आपने, फिर वो बहुत डार्क हो जाता है। फिर क्या जाएगा? नट्स और काजू, हाँ आलमंड। हाँ नट्स में है, आमंड, काजू, पिस्ते, आपके फेवरेट। ये क्या है? क्रीम। सो जब ये ठंडा हो जाए तब क्रीम शामिल करिएगा, ठीक है। गरम गरम में क्रीम नहीं डालिएगा, जितना आप इसको ठंडा कर सकें बेहतर यही है। अच्छा जी, विस्क, वेरी गुड, और इसको अब हम यस बस हो गया। अब आप इसको निकाल लीजिए और इससे मिक्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया ठंडा, और आप इसको फ्रीज कर दीजिए डब्बे में। ज़ाफ़रान वगैरह अच्छी तरह निकालिएगा पैन में से। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू। इसको फिर हम फ्रीज़र में रख देंगे। जो यहाँ मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई हैं उनको हम निकालते हैं अब। सो पहले हम सॉल्टेड कैरेमल आइसक्रीम निकालते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा बना। मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी फिर, ठीक है। ये वाला मैं घर पर ट्राई करूँगी। हाँ कितना आसान है, लेकिन फिर मम्मी की हेल्प लीजिएगा जब आप वो कैरेमल का बनाएं, हाँ कंडेंस मिल्क का। हमारा सॉल्टेड कैरेमल हो गया। अब मैं राजभोग आइसक्रीम भी खोलूं।
इसको भी निकालूं। मुझसे तो कभी कभार एक बॉक्स टूट जाता है, हाँ खुलता है। होता है, फ्रीजर में टूट जाता है, इसीलिए चारों तरफ से पहले मैं इसको ऐसे ढीला करती हूँ ताकि हम खोल सकें। राजभोग आइसक्रीम, दूध 2.5 कप, क्रीम 2 कप, पिसी चीनी 3/4 कप, ज़ाफ़रान के रेशे 1/4 चाय का चमचा, पिसी सब्ज़ इलायची 1.5 चाय का चमचा, भुने और कटे पिस्ते आधा कप, भुने और कटे बादाम 1/4 कप, कटे काजू 1/4 कप। सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम अज्जा, पिटी हुई क्रीम 600 मिलीलीटर, कंडेंस मिल्क से बना कैरमल 400 ग्राम, दानेदार समुद्री नमक 1 चाय का चमचा। सो ये है आपका राजभोग आइसक्रीम, मैंने इस तरह क्यूब्स में काटा है, और ये आपका सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम है बटर स्कॉच सॉस के साथ। आपने ट्राई इसको करना है ज़रूर, और बहुत आसान है, बहुत स्मूथ मज़ेदार सा यमी सा आइसक्रीम बना है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ दिस शो सो फार। मेरा भी। तुम्हारा भी ना, और चॉकलेट वाला भी तो अच्छा लगा था। अभी तो हम ब्राउनी भी बनाएंगे, चॉकलेट भी बनाएंगे, आप देखिएगा ज़रा। चलिए जी, अब मुझे और फिल्जा को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। देखते रहिए स्कूप्स ऑफ जॉय, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।